सबसे अधिक कोमल कौन? गौड़ नामक देश में वर्धमान नाम की एक नगरी थी, जहाँ पर गुणशेखर नामक राजा राज करता था। उसके अभयचंद्र नामक एक दीवान था। दीवान के कहने पर राजा ने अपने राज्य में गोदान, भूदान, शिव पूजन, विष्णु पूजा और पिंडदान करना बंद करा दिया और ये ऐलान कर दिया कि जो भी ऐसा करेगा उसे देश से निकाल दिया जाएगा। एक दिन बातचीत के दौरान दीवान ने राजा से कहा कि महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है या प्राण लेता है तो पाप से उसका पीछा कभी नहीं छूटता है। वह दोबारा जन्म लेगा और उसे भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य का जीवन पाकर सदैव धर्म करना चाहिए। इंसान को चींटी से लेकर हाथी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरे लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उनकी उम्र घटती जाती है और अगले जन्म में वे लूले लंगड़े, काने बहरे पैदा होते हैं। ये बात राजा के जहन में बैठ गई। उसने कहा, ठीक है। अब वह वैसा ही करता जैसा दीवान कहता था। एक दिन राजा की असमय मृत्यु हो गई। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। एक दिन धर्मराज अपनी तीनों रानियां इंदुलेखा, तारावती, मृगावती के साथ बाग में घूमने निकला तो वहां पर इंदुलेखा के बाल अटक जाते हैं और एक कमल का फूल उसकी जांघ पर गिरता है। फूल से उसकी जांघ पर गहरा घाव लग जाता है। बहुत इलाज करने पर वह ठीक हुई। एक दिन तारावती छत पर चांदनी रात को सो रही थी। तब चांदनी उसके शरीर पर गिरी तो उसके शरीर पर फफोले हो गए। बहुत इलाज करने पर वह ठीक हुई। फिर एक दिन किसी के घर में मूसले के बजने की आवाज़ आई। उसे सुनकर रानी मृगावती के शरीर में छाले हो गए। राजा ने उसका भी बहुत इलाज कराया तो वह ठीक हुई। फिर बेताल ने राजा से पूछा कि बताओ, कौन सबसे अधिक कोमल है? राजा ने कहा कि रानी मृगावती सबसे ज़्यादा सुकुमारी है, क्योंकि मूसले के सुनने मात्र से ही उसके शरीर में छाले पड़ गए, जबकि अन्य दोनों रानियों के घाव और फफोले हुए थे। इतने में बेताल पेड़ पर जा लटका और राजा उसे पकड़कर लाया और अगली कहानी सुनाने को कहा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेताल पचीसी की अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।